केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए एक योजना लेकर आए हैं जिसमें वो अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। और उस योजना के बारे में पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जींद डाक खाना के जो पोस्ट मास्टर हैं नरेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो आज आम आदमी की पहली पसंद की योजना बन चुकी है, इसके लिए वो जनता के प्रति क्या सोचते हैं और जनता योजना के बारे में क्या सी अपनी जो राय है वो रख रही है, कितना रुझान जनता का इस योजना के प्रति बना हुआ है। सर, जो अभी सुकन्या समृद्धि योजना है केंद्र सरकार की, तो कैसे धरातल पर इस योजना का जी सर दिखाई दे रहा है, आपको कितना स्ट्रगल आपकी टीम को करना पड़ा इसके लिए? जहाँ तक सुकन्या समृद्धि योजना की बात है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में से एक है, जो कि डाक विभाग के माध्यम से और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से चलाई जाती है। और बड़े ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि डाक विभाग अब तक जितने भी पोस्ट ऑफिस के अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खुले हैं, उसमें डाक विभाग ने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभिन्न अभियानों के माध्यम से अधिक सुकन्या समृद्धि के अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ही खुले हैं। और हमारा नेटवर्क भी प्रत्येक 3 गाँव के ऊपर एक पोस्ट ऑफिस है, तो गाँव तक हमारे डिपार्टमेंट की रीच है। इस रीच के माध्यम से ही सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो जन जन तक पहुंच रही है। और हमारे जींद अगर पोस्ट ऑफिस की हम बात करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में लगभग हमारे पास 1 वर्ष के अंदर 10,000 अकाउंट तक खुल जाते हैं, जो कि पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें गाँव के अकाउंट भी शामिल है और हमारे शहरों के अकाउंट भी शामिल हैं। तो जहाँ तक इसकी योजना की बात है तो सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसमें 0 से लेकर 10 साल तक की बच्चियों का अकाउंट खोला जाता है। और इस योजना में आप 250 रुपये, कम से कम 250 रुपये से अकाउंट खोल सकते हैं और अधिक से अधिक 1,50,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष आप इसमें जमा कर सकते हैं। अगर गरीब से गरीब आदमी भी इस योजना से जुड़ सकता है, जो कि अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए और उसकी शादी के लिए पैसा इस योजना के अंतर्गत एकत्र कर सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, यदि सुकन्या समृद्धि योजना में आज के दौर में जो 8.2% ब्याज चल रहा है, उसमें कोई व्यक्ति 1,000 रुपये पर मंथ जमा करता है और वो 1,000 रुपये 15 साल तक सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करने हैं, ये कुल मिला के आपके 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। और यही 8.2% यदि ब्याज रहता है तो आपका 21 साल के बाद ये पैसा 5.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। बहुत अच्छी योजना है जो कि बच्ची की पढ़ाई के लिए भविष्य में और उसकी शादी के लिए बहुत अच्छी योजनाओं में से एक आती है। तो कितने साल से सर योजना चलेगी? ये प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने ये योजना पानीपत से शुरू की थी 2015 से। तो इस योजना में बहुत अच्छी लोगों का रुझान है और जींद के अंदर प्रतिदिन हमारे पास लोग आते हैं पूछने के लिए और उनका हम हेल्प भी करते हैं। हम भी जाते हैं स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में जाके अभियान के माध्यम से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को बताया जाता है, स्टाफ को बताया जाता है और इस योजना का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो सर, कहीं ना कहीं आम आदमी के सिर से एक बोझ को कम करने के लिए योजना चलाई गई है और पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन की बात की जाए, फिर हायर एजुकेशन की बात की जाए या फिर मैरिज की बात की जाए, तो किसी भी प्रकार की जो अगर घर में ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी योजना से वो आराम से लाभ ले सकते हैं। जी, इस योजना के माध्यम से ये गरीब आदमी को, जिनको नहीं पता था कि जिस तरह मान लीजिए आप पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ही जीपीएफ अकाउंट होते थे, एनपीएस अकाउंट है आज के दौर में, तो जीपीएफ अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज रहता था। सरकार ने ये योजना इस माध्यम से शुरू की कि हर एक घर में एक जीपीएफ अकाउंट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वाला एक अकाउंट हो। जिनके घर में भी 10 साल से छोटी बच्ची है वो अधिक से अधिक इस योजना में जुड़ेंगे और इस योजना का लाभ लेंगे। धन्यवाद जी। थे हमारे साथ है जींद पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर नरेश कुमार जी का कहना है कि आम आदमी भी इस योजना का लाभ ले सकता है और 1 साल से 15 साल तक की जो छोटी बच्चियां होती हैं उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। और जब बच्ची 21 साल की हो जाती है तो उसकी पढ़ाई का खर्च हो या फिर हायर एजुकेशन का खर्च हो या फिर शादी करने का कोई भी खर्च हो, तो आसानी से 8.5 इंटरेस्ट के बेस पर वो अपने पैसे का निकाल कर कोई भी जो अगर खर्च आता है तो उसमें वो इस्तेमाल अपना जो पेमेंट उनकी 15 साल तक की जो स्टोर की हुई थी उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार रिपोर्ट।